और नाम निहाद सेकुलर पार्टी में बैठे हुए मुस्लिम चपरासियों, इस चीज़ को याद रखो, तुमने कौम का जितना बड़ा नुकसान किया है ना अपने जाति मफाद के लिए, अल्लाह तुमको कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करेगा। तुमने कौम के, उम्मत के भले के लिए कुछ नहीं किया, तुमने सिर्फ अपने जाति मफाद के लिए किया। जब जब बोले अपने आका अखिलेश, अपने आका नीतीश, अपने आका तेजस्वी, अपनी आका मायावती, अपने आका राहुल और सोनिया को खुश करने के लिए बोले, तुम्हारी हैसियत नहीं कि तुम अपनी कौम के हक हुकूक की बात कर सको, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम 10 मिनट मन से खड़े होकर के अपने कौम, अपनी कम्युनिटी के पसमानदगी के ऊपर चर्चा कर सको। तुम्हारी हैसियत सिर्फ इतनी है कि तुम अपने आका को वही बात बोलोगे जो सोचोगे कि मेरा आका खुश होकर के मुझको अशरफियों से नवाज दे, जैसे पुराने राजाओं के दरबार में लोग किया करते थे, गीत सुनाया करते थे, भजन सुनाया करते थे, तमाम की बादशाह हुजूर खुश होकर के इनको कुछ नवाज दें। यही इनकी हैसियत है। इनकी औकात सिर्फ अपने आकाओं की चप्पल सीधी करने की के अलावा इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये सिर्फ चप्पल सीधी कर सकते हैं, ये सिर्फ नीयत बांध करके खड़े हो सकते हैं, क्योंकि इनकी नीयत इन्हीं आकाओं के लिए है। लेकिन कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो करने आई है ना, या उसके नुमाइंदे जो कर रहे हैं, या उसके कार्यकर्ता या पदाधिकारी जो कर रहे हैं ना, तमाम लोग हमारे में भी पद लेकर के बैठे हुए हैं। टांडा विधानसभा के अंदर डे बाय डे वर्क चल रहा है, जो भी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि टांडा का हर एक नागरिक, हर एक कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी कम से कम हर गांव तक मजलिस को पहुंचा तो चुके हैं हम। हर गांव में मजलिस अब किसी की मोहताज नहीं रही है, इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं रही कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कि उसको किसी को परिचय देना पड़ता है कि हैदराबाद की पार्टी। आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ये तल्ख सच्चाई है, इसको नाम निहाद सेकुलर पार्टी में बैठे हुए मुस्लिम चपरासी इस चीज़ को कान खोल करके सुन लो। ये तल्ख सच्चाई है कि 3 साल के बच्चे से लेकर के 80 साल 90 साल के बुजुर्ग तक को कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम ज़बान पे रटा हुआ। लोग दुआ करते हैं, हमारी माँ बहनें घरों में बैठ करके कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए दुआ करती हैं, और मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं यहाँ पे जो प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे नगर अध्यक्ष तौसीफ अंसारी साहब या अरसुर रहमान साहब या जितने भी पदाधिकारी हैं, उन लोगों की मेहनत इंशाअल्लाह ताला टांडा में ज़रूर रंग लाएगी। उन लोगों की मशक्क़त इंशाअल्लाह ताला टांडा में ज़रूर रंग लाएगी। और मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि अभी भी आइए, हम बाहें खोल करके खड़े हैं आपको गले लगाने के लिए। हम हर तरीके से आपका नाज़ो नखरा उठाने के लिए खड़े हैं। आइए, अपने परचम, अपनी क़यादत को मजबूत करिए। यादवों ने अपनी क़यादत बना ली, चमारों ने अपनी क़यादत बना ली, ब्राह्मणों ने अपनी क़यादत बना ली, ठाकुरों ने अपनी क़यादत बना ली, दलितों ने अपनी क़यादत बना ली, ये सारी चीज़ें बर्माओं ने अपनी क़यादत बना ली। आखिर मुस्लिम क़यादत से इतनी चिढ़ क्यों है अखिलेश यादव, मायावती, राहुल, सोनिया? क्यों चिढ़ है? मुसलमान को अपना जड़ खरीद गुलाम समझ रखा है कि मुसलमान तुम्हारा जड़ खरीद गुलाम है। तुम सिर्फ वोट लोगे, देना कुछ नहीं चाहोगे। देने की बात आएगी तो उनको ई रिक्शा दोगे, कन्या विद्या धन के नाम पे बहलाओगे, कब्रस्तान की बाउंड्री के नाम पे बहलाओगे, बेरोजगारी भत्ते के नाम पे बहलाओगे, किन किन चीज़ों में बहलाओगे। अब मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 40 साल की कम उम्र का जो नौजवान है ना, वो सियासी तौर पे बेदार हो चुका है। इस सैलाब को कोई रोक नहीं सकता। ये जो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तूफ़ान है ना, इसमें अखिलेश, माया, राहुल, सोनिया, नीतीश, तेजस्वी, ये सब उड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला एक दिन, और उड़ करके इनको इनकी हैसियत तक पहुँचाया जाएगा। क्योंकि मुसलमान की जो पहचान है कि जब वो ताकत में हो तो मुसलमान अदल व इंसाफ करे, और इसी से अदर कम्युनिटी आपसे जुड़ेंगी। क्योंकि हमको सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि इस्लाम में अदल व इंसाफ के साथ ही, वो चाहे हिंदुस्तान में जहांगीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह थे, वो चाहे सलाउद्दीन अय्यूबी थे, वो चाहे मोहम्मद बिन कासिम थे, वो चाहे तारिक बिन ज़ियाद थे,
वो चाहे खालिद बिन वलीद थे, वो चाहे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, इन लोगों ने गैरों को अपने अदल इंसाफ से इतना मुतासिर कर दिया कि लोगों ने जत्थे जत्था इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए। ये है इस्लाम। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप सियासी तौर पे बेदार तभी होंगे जब दीनी तौर पे आप बेदार होंगे। आप दीनी आलिमों की, सच्चे आलिमों की सोहबत में बैठेंगे। आज हमारे आलिम दीन भी कुछ ऐसे हैं जिनके पास अटैचियाँ पहुँचती हैं और वो ये कहते हैं कि फलां को जिता दो, ढका को जिता दो जाति मफाद के लिए। वो भी गुनहगार होंगे, वो भी मुलव्विस होंगे उन्हीं के साथ। अब रही बात ये सारी चीज़ें मैं आपके करने के बाद अब आता हूँ कि आर्टिकल 341 पे। अभी कल देखा आपने हमारे कायदे मोहतरम अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आर्टिकल 341 पर ज़बरदस्त बहस की सदन के अंदर। आज तक इस चीज़ को बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये सबसे अहम मुद्दा है। कोई भी सियासी लीडर इस चीज़ को नहीं बताएगा कुल इन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़ करके। आपने देखा होगा कि समाजवादियों ने मुसलमानों के अंदर एक अलग अलग संगठन बना रखा है। पसमानदा समाज के लिए अलग अलग संगठन बना, राइन बिरादरी का संगठन अलग, कुरैशी बिरादरी का संगठन अलग, अंसारी बिरादरी का संगठन अलग, इसका जिला अध्यक्ष, प्रदेश सचिव, प्रदेश महासचिव। ये जानते हैं क्यों किया जाता है हमारे साथ? क्योंकि ये जानते हैं कि अगर हम इनको नहीं बांटेंगे तो कहीं ये अपने को महसूस ना कर लें कि हम मुसलमान हैं, और जिस दिन हम ये महसूस कर लेंगे हम मुसलमान हैं, उस दिन ये मुत्तहिद हो जाएंगे। इसीलिए हमको संगठनों में बांट करके कि तुम अपने कम्युनिटी की वोट लाओ, तुम अपने और अपने को अलग महसूस करो, ये हमको उसका एहसास दिलाते हैं कि हम उसको अलग महसूस करें। जबकि ये हदीस है कि मुसलमान एक जिस्म वाहिद है, और जब मुसलमान एक जिस्म वाहिद है तो जाहिर सी बात है अमेरिका में मुसलमान को अगर कांटा चुभे तो हिंदुस्तान के मुसलमान को दर्द होना चाहिए। मुजफ्फरनगर के मुसलमान को अगर कांटा चुभे तो टांडा के चाय के होटलों पे बैठे हुए मुसलमानों को दर्द होना चाहिए। लेकिन नहीं, हम ना हदीस जानना चाहते हैं ना कुरान पढ़ना चाहते हैं। मेरे भाइयों, मैं सिर्फ आपसे यही इल्तिजा बार बार लाइव आकर के करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते आप मुत्तहिद होइए, मुनज़्ज़म होइए। आर्टिकल 341 के लिए बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो आवाज़ उठाई है, वो आवाज़ आज तक आप ये बताइए अखिलेश, माया, राहुल, सोनिया, नीतीश, तेजस्वी, टीएमसी, ममता, मतलब इन लोगों के क्या सांसद नहीं मौजूद थे सदन के अंदर? लेकिन ये नहीं चाहते कि पिछड़े मुस्लिम, पसमानदा मुस्लिम समाज को आरक्षण मिले। एक ही घाट के ऊपर मनमोहन और रऊफ कपड़ा धोलते हैं। मनमोहन को आरक्षण दिया जाएगा और रऊफ को आरक्षण नहीं मिलेगा। एक ही बाग के रखवाले जो है मनोज और इफ्तिखार हैं, मनोज को खटिक होने के नाते आरक्षण मिल जाएगा, मुस्लिम खटिक को आरक्षण नहीं मिलेगा। कितनी चीज़ें, 50 जातियां हैं मुसलमानों के अंदर जो आरक्षण की हकदार हैं, लेकिन कभी किसी के सांसद ने, वो चाहे समाजवादी हो, चाहे बसपा हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, किसी के सांसद ने, क्या सदन के अंदर इनके सांसद नहीं बैठते? क्या अखिलेश यादव के सांसद नहीं बैठते? क्या मायावती के सांसद नहीं बैठते? क्या आवाज़ उठाई अभी तक? लेकिन जैसे ही हमारे कायद बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई, वैसे ही ये लोग समझ गए कि अगर हमने अब आवाज़ नहीं उठाई तो अब जो है। लेकिन तब तक हमने इनके हाथ पर से इनकी डोर काट दी थी बैरिस्टर साहब ने। इन लोगों का जो खेला चल रहा था उसको बैरिस्टर साहब ने चंद मिनटों की तकरीर में सदन के अंदर इन लोगों के नकाब हटा दिए चेहरे से कि इन लोगों ने अभी तक मुसलमानों की सिर्फ वोट ली। और दिया क्या? जो बैरिस्टर साहब के आज अल्फाज में बोल दे रहा हूँ लाइव पे कि इफ्तार की दावत और मुंह में खजूर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मुसलमानों को मिला। और मुसलमान कम्युनिटी के नौजवान
जो जवानी कुर्बान करने की बात करते हो एक जालिम पे, मुजफ्फरनगर के जालिम के ऊपर, जिसके हाथ हमारे माँ बहनों की इज्जत लूटने में मुलविस थे, जिसके हाथ हमारे भाइयों और बुजुर्गों के कत्ल खून से मुलविस हैं, सने हुए हैं, उस जालिम के ऊपर अपनी जवानी कुर्बान करने की बात करते हो। अरे लानत हो अल्लाह की तुम्हारी जैसी जवानी पर, फरिश्तों की लानत हो, अल्लाह की लानत हो, फरिश्तों की लानत हो तुम्हारी जैसी जवानियों पर, जो एक जालिम के ऊपर कुर्बान करने की बात करते हो। जवानी कुर्बान करने का इतना ही शौक़ है, इतना ही वो है, तो आओ दीन इस्लाम पे चल करके हक की राह में अपनी कौम उम्मत मुसलमा के ऊपर कुर्बान करो, अगर इतना ही जवानी कुर्बान करने का शौक़ है।